तो सबसे पहले राम राम सभी भाइयों को। आप लोगों में से बहुत सारे भाई ये कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आई हुई है क्या, कि इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी नहीं है। तो देखिए मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी आई हुई है और वो जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ये जो हमारी वैकेंसी होने वाली है ये आर्मी की तरफ से आई हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोगों तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो हमारी वैकेंसी है पूर्ण रूप से ऑफलाइन वैकेंसी होने वाली है। इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदित नहीं करना है। इस वैकेंसी के लिए आपको एक फॉर्म अवेलेबल कराया जाएगा जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ेगा, और वहाँ से जो है आप लोग इस फॉर्म को ले सकते हैं और इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद इनके हेडक्वार्टर पर आप लोग उनको भेज दें, और इसके बाद वहाँ से आप लोगों का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। और इसके बाद उनका जो प्रोसेस होगा वो लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहली जो हमारी वैकेंसी आई है वो मेरठ उत्तर प्रदेश से आई हुई है। इनके हेडक्वार्टर का एड्रेस आप लोग देख सकते हैं, कमांडर हेडक्वार्टर बेसिस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट, आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश। इनका पिन यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने किस चीज़ की वैकेंसी निकाली है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी वैकेंसी जो हमारी आई है वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर से आई है। इसके बाद वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी कोड आगरा से आया है। इनका भी जो एड्रेस है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप 506 आर्मी बेस वर्कशॉप EME जबलपुर मध्य प्रदेश से आई है। इनका एड्रेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इन वैकेंसियों का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग इस अपने अपने फॉर्म को भेजेंगे। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिचेटमेंट जबलपुर मध्य प्रदेश की ये दूसरी वैकेंसी है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आर्मेंट मैकेनिक की वैकेंसी निकाली हुई है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है वो कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट से निकल के आई हुई है, जो कि नई दिल्ली में है। अब इन्होंने लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी निकाली हुई है, फायरमैन की वैकेंसी निकाली है, फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी निकाली है, व्हीकल मैकेनिक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड सेकंड की इन्होंने निकाली हुई है वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकाली हुई है, फिटर की निकाली हुई है, वेल्डर की निकाली हुई है, ट्रेड्समैन की निकाली हुई है। तो आगे की तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो आई है कमांडेंट 505 बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश से आई है। इसके बाद यहाँ पर जो है टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, वेल्डर की है, टिन की है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे महाराष्ट्र से आई हुई है। अब यहाँ पर इन्होंने लोअर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, फायरमैन की निकाली है, व्हीकल मैकेनिक आर्म्ड की वैकेंसी निकाली हुई, फिटर की वैकेंसी निकाली है, मशीनिस्ट की वैकेंसी निकाली है, टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड की वैकेंसी निकाली हुई, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। अब दोस्तों फाइनली जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा हमारा है स्टेनोग्राफर। ठीक है, जो हमारा मेन मुद्दा है स्टेनोग्राफर। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कहाँ से निकल करके आई हुई है। तो हम लोग देखते हैं, ये एड्रेस है हमारा। सबसे पहले आप लोग ध्यान से इस एड्रेस को देख लीजिए कि क्या एड्रेस हमारा होने वाला है। हमारा एड्रेस होने वाला है कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसोर बेंगलुरु कर्नाटका 56,008 कर्नाटका बेंगलुरु से ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, लोअर डिविजनल क्लर्क की 5 वैकेंसी आपकी जनरल में है, 2 वैकेंसी जो है आपकी OBC में है, 2 वैकेंसी SC में है, और EWS और ST का इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है। यहाँ पर इनका ये जो वाला है
रिजर्वेशन वाला फंडा होता है, यानी कि जो विकलांग कोटे को कुछ दिया जाता है, इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इनके लिए कोई भी नहीं है, कुछ भी कोई किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ही, यानी कि कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप उलसोर बेंगलुरु कर्नाटका से ही हमारा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल कर के आई हुई है। और ये जो वैकेंसी निकल कर के आई हुई है दोस्तों, केवल एक वैकेंसी है, केवल एक वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है दोस्तों हमारे इंग्लिश स्टेनोग्राफर की होने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो कर्नाटका वाले रीजन है, यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पर हिंदी बहुत कम मात्रा में बोली जाती है, इसलिए वहाँ पर जो होती है हिंदी स्टेनोग्राफर की डिमांड नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर इन्होंने जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाल रखी है। तो अब हम लोग दोस्तों इसके आगे जो है क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इनका क्या क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नई नई इनकी अन्य सारी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है कि बड़ोदरा गुजरात से निकल के आई है, कमांडेंट ईएमई स्कूल बड़ोदरा गुजरात, लोअर डिविजनल क्लर्क की सभी वैकेंसी इनके पास। इसके बाद कमांडेंट इंजीनियर स्टैटिक वर्कशॉप ईएमई किरकी पुणे महाराष्ट्र से फिर से वहीं से वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पर इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकी स्किल, यहाँ की एक एक वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है। इसके बाद कमांडेंट आर्टरी स्टैटिक वर्कशॉप रिसोल नासिक महाराष्ट्र से निकाली है इन्होंने। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ इन्होंने ट्रेड्समैन मेट, फिटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आर्म्ड स्टोर कीपर की वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी एड्रेस दी गई हैं, इनका एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर होने वाला है। यानी कि जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा तो आप लोगों को इन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा और इन्हीं एग्जामिनेशन सेंटरों पर आप लोगों का जो होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिटेन होगा तो रिटेन लिया जाएगा, पीटी और पीएचटी होगा तो ये सब किया जाएगा, और मेडिकल डीवी वगैरह होगा तो यहाँ पर किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे की एज वगैरह का क्राइटेरिया क्या है, इनके सब्जेक्ट वगैरह क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की दे रखी है, इलेक्ट्रीशियन की दे रखी है, टेलीकॉम मैकेनिक की दे रखी है, इंजीनियर इक्विपमेंट की, व्हीकल की दे रखी है, आर्मेंट की देख रखी, ड्राफ्ट्समैन की देख सकी। ये देखिए हमारी स्टेनोग्राफर की है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के लिए इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी रखी है। ठीक, अब देखिए इन्होंने कहा है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी इनकी। सबसे पहले आप लोगों को क्लास 12 से पास तो होना चाहिए, और या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट रहो या इंटर पास रहो, इनका ये कहना नहीं है, इनका कहना है कि आप नॉर्मली 12th पास होना चाहिए आप लोगों का। अब इन्होंने कहा कि स्किल टेस्ट आपका कैसा होगा कि 10 मिनट में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट की रफ्तार से डिक्टेशन दिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आती है तो आपको 50 मिनट टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे, और अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर है तो आपको 65 मिनट टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। यानी कि ये जो हमारी वैकेंसी है इसमें इंग्लिश वाला भी अप्लाई कर सकता है और हिंदी वाला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ये है, इसमें जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफी आती होगी उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उनको भी क्या करना है कि अपने बजट को कम करना है। वो अपना बजट कैसे कम करेंगे, अगर 2 पर्सन को सैलरी देंगे तो क्या होगा, उससे उनका अधिक बजट बैठेगा। इसलिए उनको ऐसे बंदे की तलाश रहेगी जिसको वो जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी जानता हो और हिंदी स्टेनोग्राफी भी जानता हो। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि आगे की तरफ का क्या क्राइटेरिया है। आगे की तरफ भी वही सब इन्होंने दे रखा है कि इनका किस किस कैडर में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि पेमेंट दे बता रखा है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर पेमेंट वगैरह को जो है देख लेना, जो ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी वजह से मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा नहीं, जो मेजर पॉइंट है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एज लिमिट जो है दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष ही केवल होना चाहिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो है
लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब जो है यही हाइट जो है सबके लिए होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है वैसे फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए इन्होंने बताया है फिजिकल मेजरमेंट, लेकिन यही जो क्राइटेरिया है स्टेनोग्राफर में सभी जगह जो है 1.65 हाइट ही मांगी जाती है। 1.65 हाइट मांगी जाती है और 77-82 सीना। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए सीने में। यही इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है। और इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे की तरफ इनका क्या है, आगे की तरफ इन्होंने बताया है कि अप्लाई कैसे करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट along with a self addressed envelope साइज विद पोस्टल स्टाम्प RS 5 रुपये। इनका कहने का मतलब है कि जो आपको एड्रेस बताया गया है वहाँ पर आप लोगों को एक एनवलप में यानी कि एक लिफाफे के भीतर अपने सेल्फ अटेस्टेड सिर्फ जो आपका एड्रेस हो उसको एड्रेस को लिख करके और इनके जो एड्रेस हो जहाँ पर आप लोग लेटर को भेज रहे हैं उस एड्रेस को लिख करके और उसके भीतर अपना एड्रेस तो देंगे ही, तो इन सब चीज़ों को व्याख्यान करके आप लोग जो है कहाँ पर आपको भेजना है ये सब चीज़ें नोटिफिकेशन में बता दी गई हैं। ठीक है, आगे से जो है यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन 21 डेज, यानी कि ये जो डेट है केवल 21 दिन तक ही आपका लास्ट डेट है। 21वें दिन के बाद यानी कि आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का। ठीक है, अब एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के लिए देखिए भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, OMR पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर का सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर की रहेगी। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर की। जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर की। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 नंबर 50 क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट इनको कैसे देना है, डेट और प्लेस क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो इशू होता है इन्होंने इन सब चीज़ों को बताया हुआ है कि इनका फॉर्मेट जो है कैसे होने वाला है। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, जो SC OBC या फिर जो लोग रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं उनके लिए कैसा फॉर्मेट होगा वो लोग अपना देख लेंगे। तो इसके बाद ये जो है EWS वालों के लिए है। ठीक है, ये जो है EWS वालों के लिए है। भाई आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा इनको और इस फॉर्मेट पे देना है। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आप लोगों को ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। और यहाँ पर जो जो चीज़ें इनकी मांग हैं आप लोग उनको फिल कर देना। और फिल करने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है कि सेंड कर देना है। ठीक है, 5 रुपये का स्टाम्प लगना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर अब देखिए यहाँ से आप लोग ये सब जो फॉर्मेट है ये भी लगा के आप लोगों को भेज देना है। अब यहाँ से जो है वो लोग अपना ऑफिस यूज़ के लिए करेंगे, ये सब वगैरह वगैरह जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा ये सब चीज़ें वो लोग अपना करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।